हाय, दिस इज प्रभात रंजन हियर और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे टॉपर स्टडी टिप्स के बारे में। तो बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि भैया हम इतने इतने घंटे पढ़ते हैं, 24 घंटे में से 20 घंटे पढ़ाई करते हैं, 16 घंटे पढ़ाई करते हैं, इतने सारे बुक्स लगाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, टीचर की सारी बातें सुनते हैं, क्लास में बहुत ज्यादा अटेंटिव रहते हैं, फिर भी हमारे नंबर क्यों नहीं आते हैं। वही मेरे बगल वाला फ्रेंड क्लास में अटेंटिव नहीं रहता है, मेरे सामने तो ढंग से पढ़ाई भी नहीं करता है, वो मस्ती भी बहुत करता है, टाइम पास भी बहुत करता है, फिर भी उसके नंबर इतने ज्यादा कैसे आ जाते हैं। तो इस वीडियो में हम यही सारी बातें डिस्कस करेंगे कि आखिर एक टॉपर तुमसे ऐसा अलग क्या करता है कि इतने ज्यादा टाइम पास करने के बावजूद भी उसके मार्क्स जो है आसमान छूने वाले होते हैं। आखिर तुम क्या गलती कर रहे हो कि क्लास के उन टॉपर से तुम पीछे रह जाते हो। तो चलो वीडियो में ज्यादा बकवास न करते हुए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं उन टॉपर स्टडी टिप्स के बारे में। तो चलो हम बात करते हैं अपने फर्स्ट टिप के बारे में और हमारा फर्स्ट टिप ये रहेगा कि गेट आउट ऑफ कंफर्ट जोन। टॉपर्स की अक्सर आदत देखी गई है कि वो तुम्हारे जैसे जो बेड पर लेट करके पढ़ते हो, जो बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, वो वहां से निकल करके एक प्रॉपर स्टडी टेबल, एक डिसिप्लिन में पढ़ना पसंद करते हैं। इससे होता क्या है, हाँ कंफर्ट जोन मतलब ये भी होता है कि जब मेरा मन किया तब पढ़ाई किया, लेकिन टॉपर क्या करता है, टाइम टेबल, एक शेड्यूल फॉलो करता है। इससे होता ये है कि जो तुम्हारे नॉर्मल बच्चे हैं उनका आज फंक्शन है तो फंक्शन अटेंड कभी करने चले गए, कभी कुछ करने चल गए, तो उनका कभी प्रायोरिटी डिसाइड नहीं होता, टाइम ऑप्टिमाइज नहीं होता है। लेकिन वही दूसरी तरफ एक टॉपर का क्या होता है, आज मुझे कितना भी काम आ जाए लेकिन मेरा जो टाइम टेबल डिसाइडेड है उसे मुझे फॉलो करना है तो करना है। इसके वजह से होता क्या है, टाइम टेबल तुम्हारे स्टडीज को हमेशा टॉप लेवल प्रायोरिटीज पर रखता है। अगर तुम्हारी स्टडीज प्रायोरिटी नहीं है, तुम्हें किसी और फील्ड में, जैसे तुम्हें स्पोर्ट्स के फील्ड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है तो तुम अपने टाइम टेबल स्पोर्ट्स के लिए डिसाइड करो। मतलब जिस चीज को भी तुम्हें प्रायोरिटी पे रखना है उसके लिए तुम टाइम टेबल बना लो और कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके बातें करो। क्योंकि तुम जब असल में प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो जो तुम्हें एक्चुअल लेवल की प्रिपरेशन चाहिए, जो तुम्हें सक्सेस देता है, वहां तक पहुंचने के लिए कंफर्ट से बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि तुमने ये तो सुना ही होगा, अगर गुलाब तोड़ना है तो हाथ में कांटे तो लगेंगे। तो जब तक तुम उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके थोड़ा पेन नहीं सहते हो तब तक तुम अपने सक्सेस को अचीव नहीं कर सकते हो। सेकेंड टिप तुम्हारे लिए ये होगी, प्रिपेयर फॉर टफर। हमेशा थोड़े टफर एंड के तरफ जाने की कोशिश करो। एक टॉपर और एक मीडियोकर बच्चे में अंतर ये होता है कि अगर तुम्हारा एग्जाम का लेवल ये है तो एक टॉपर बच्चा इस लेवल पर जाकर के पढ़ाई करता है, जबकि एक मीडियोकर बच्चा एग्जाम के लेवल पर आकर के पढ़ाई करता है। एग्जाम में तुम्हारे जो टफ क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, दोनों ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक नॉर्मल बच्चा क्या करेगा कि इतने सारे अगर इजी क्वेश्चन है वो उसे करने में उसे ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं, लेकिन इस टफ क्वेश्चन को करने में उसे दिक्कत लगेगी। अब वो क्या करेगा कि बोलेगा इतने सारे मैंने क्वेश्चंस कर लिए, इतने से अगर नहीं करूंगा तो क्या जाएगा, क्योंकि इसे करने में उसे मेहनत लग रहा था, वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाह रहा था, टफर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक टॉपर बच्चा क्या करता है, एग्जाम से ऊपर जाकर के पढ़ाई करता है। उसके लिए जो टफ क्वेश्चंस होंगे वो इस लेवल में आएंगे और एग्जाम तक के सारे क्वेश्चंस उसके लिए इजी बन जाते हैं। तो अगर वो सारे इजी क्वेश्चंस भी लगाता है तो उसके एग्जाम के लेवल के हिसाब से सब कुछ प्रिपेयर्ड है। तो अगर वो टफ क्वेश्चन छोड़ भी देता है, हालांकि एक टॉपर बच्चा कभी नहीं करता है कि वो सारे क्वेश्चन छोड़ दे, फिर भी अगर वो टफ क्वेश्चन छोड़ भी देता है तो वो टफ क्वेश्चन उसके लिए रेलेवेंट नहीं थे। वो टफ क्वेश्चन उसे ट्रेन जरूर कर देते हैं कि तुम्हें एग्जाम के लेवल पर आकर के तो सब कुछ पढ़ना है। कहते हैं ना, अगर कोई लाइन खींची हुई है, अगर तुम्हें उसे छोटा करना है तो तुम्हें उसके सामने उससे लंबी लाइन खींचनी पड़ती है। मतलब अगर एग्जाम का लेवल ये है तो तुम्हें उससे ज्यादा आगे जाकर के पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाकर के तुम उस लंबी लाइन को पार कर पाओगे। थर्ड टिप के बारे में हम बात करते हैं तो थर्ड टिप ये होगा तुम्हारे लिए, टीच योर फ्रेंड्स। देखो, अगर तुम खुद को और एक टीचर को कंपेयर करो तो तुम्हें क्या लगता है किसे ज्यादा आता होगा? ऑफ कोर्स टीचर को ज्यादा आता होगा, क्योंकि उसे तुम्हें पढ़ाना है और तुम्हें पढ़ाने के लिए सबसे पहले जरूरी है उसका खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर होना। अगर तुम खुद से पढ़ते हो ना, सिर्फ खुद को पढ़ाने के लिए पढ़ते हो, तो तुम्हें क्या लगेगा कि ठीक है ये पढ़ लिया, अगर ये नहीं भी पढ़ रहे हैं तो ये निपट जाएगा, ठीक है ऊपर से पढ़ लिए, समझ गए, ठीक है हो गया। लेकिन अगर तुम किसी दूसरे को पढ़ाने के पर्सपेक्टिव से किसी टॉपिक को समझते हो तो तुम्हें लगेगा नहीं, ये थोड़ा बहुत मेरा भी कॉन्सेप्ट अगर वीक है तो मैं उसे दूसरे बंदे को कैसे पढ़ाऊंगा। तो अगर तुम दूसरे को पढ़ाते हो, अब दूसरे यहाँ तुम्हारे सबसे अच्छे ऑप्शन फ्रेंड्स ही होंगे। फ्रेंड्स को अगर पढ़ाते हो तो दो फायदा होता है। एक फायदा तो मैंने तुम्हें बता दिया कि एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है, और दूसरा ये है कि बार बार रिवीजन होते रहता है। पहले तुमने खुद उसे पढ़ लिया, अब जब तुम उसे अपने फ्रेंड को पढ़ाओगे तो वापस से वो कॉन्सेप्ट रिकॉल होगा और एक रिवीजन भी हो जाएगा, और तुम्हें थोड़ा सा प्राउड भी फील होगा कि हाँ मुझे इतना आता है कि मैं अपने फ्रेंड्स को भी पढ़ा सकता हूँ।
दूसरा चीज ये होगा कीप रिवाइजिंग। तो रिवीजन तो अगर तुम अपने फ्रेंड्स को पढ़ा करके नहीं कर पा रहे हो तो खुद ही कम से कम बार बार उस चीज को रिवाइज करो, क्योंकि अगर एक बार तुमने पढ़ लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, फिर भी अगर रिवीजन नहीं करते हो तो धीरे धीरे जैसे समय बीतेगा वो जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स है दिमाग से निकलते चले जाएंगे। जैसे जैसे नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे पुराना कॉन्सेप्ट दिमाग से निकल जाएगा। तो अगर तुम चाहते हो पुराने और नए दोनों कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे दिमाग में बने रहें तो दोनों को टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहा करो। सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट टिप तुम्हारे लिए ये है कि टेक ब्रेक, बीच बीच में ब्रेक लेना भी सीखो। बहुत ज्यादा मार्क्स अचीव करने का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा देर तक हम लगे पड़े हैं। जैसे कि तुम कहते हो भैया मैं इतने इतने घंटे पढ़ता हूँ फिर भी मेरा मार्क्स अच्छा नहीं आता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब तुम लगातार पढ़ते हो तो तुम्हारा ब्रेन का एफिशिएंसी जो है वो धीरे धीरे कम होते रहता है। जब तुम ब्रेक देते हो अपने ब्रेन को तो उस ब्रेक के दौरान तुम्हारे जैसा वो ब्रेन रेस्ट नहीं कर रहा होता है। जो तुमने अभी पढ़ा तुम्हें बिना बताए उन सारी चीजों के न्यूरल लिंकेजेस बना करके तुम्हारे दिमाग में उसे और स्ट्रांगली फिट करते जाता है। तो अगर तुम बहुत ज्यादा दिन में पढ़ना भी चाहते हो तो लगातार मत पढ़ो। 1.5-2 घंटे पढ़ लिया, फिर उसके बाद आधा घंटा ब्रेक ले लो, 1 घंटा ब्रेक ले लो, जब तक तुम्हें न लगे कि मेरा जो ब्रेन का थकान है वो खत्म हो चुका है, तब तक दोबारा पढ़ाई पे मत बैठो। अगर तुम कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहे हो तो तुम्हारा जब बॉडी थक जाता है तब तुम क्या करते हो? लगातार उस काम को करते चले जाते हो। लगातार काम करने से क्या होता है? तुम्हारा जो एफिशिएंसी है वो और गिरते रहता है। तो उसी तरह अपने ब्रेन को भी रेस्ट दो। पहले ब्रेक लेना सीखो, फिर उसके बाद लंबे टाइम्स तक पढ़ना सीखो। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हारे इसी सब्सक्राइब से मुझे मिलती है मोटिवेशन, और तुम्हें प्रॉपर मोटिवेशन देने के लिए पहले जरूरी है मेरा मोटिवेशन। तो चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।